चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा मनीष अपने वेतन का 30% अपनी माँ को देता है, शेष वेतन का 40% बीमा योजना में और भविष्य निधि में क्रम से 4:3 के अनुपात में निवेश करता है और शेष वेतन अपने बैंक खाते में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माँ को दी गई राशि और बीमा योजना में निवेश की गई राशि के बीच का अंतर 6300 रुपये है तो मनीष का वेतन क्या होगा, ये एग्जामिनर ने पूछा है। तो मान लेते हैं कि मनीष का जो वेतन है वो कितना है, आपका 100 रुपये। अगर मनीष का वेतन 100 रुपये तो वो अपनी माँ को कितना देता है, 30%, यानी कि 100 का 30 रुपये उसने अपनी मदर को दे दिया, तो रिमेनिंग बचा आपका 70 और रिमेनिंग का 40% वो बीमा यानी इंश्योरेंस में, भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड में 4:3 के अनुपात में जमा करता है। यानी कि ये जो अमाउंट है इसका 40% क्या होगा, 28 रुपीज़। और ये 28 जो रुपीज़ है आपका, ये किस रेशो में, आपका 4:3 में। ये इंश्योरेंस है और ये प्रोविडेंट फंड में। इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास में 7 आएगा, जबकि सम तो मेरे पास 28 है। तो इस 7 को 28 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई कर दी, यानी इंश्योरेंस का अमाउंट 16 रुपये होगा और प्रोविडेंट का कितना होगा, 12 रुपये का। एग्जामिनर ने कहा कि जो उसकी मदर और इंश्योरेंस के अमाउंट के बीच का अंतर कितना है, आपका 63 तो। बट यहाँ आंसर देख रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 14, और होना कितना चाहिए, 6300। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करें, तो 6300 बाय मैं 14 से अगर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जिससे से मल्टीप्लाई उसी से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 6300 बाय में 14 इंटू में 100 हो जाएगा आपका। तो 7 दूनी 14, 7 नीम 63 और 2 50, 9 पंजे 45, यानी 45,000। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।